ओके स्टूडेंट्स, सो इन टुडेज टॉपिक हम जो है बात करेंगे अबाउट कोवलेंट हाइड्राइड्स और इट्स समथिंग लाइक द प्रॉपर्टीज और यू कैन सेस द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सेंस में हम इसको लेकर जाएंगे। यू कैन से दैट कि इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब देखें, वी गॉट अ लॉट ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल and we got a lot of groups in the periodic table. As I know that 7 periods are there and something like 18 groups are there. और अगर हम बुक वाइज देखें 85 पेज नंबर पे हम ये वर्कआउट कर रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि जो मीथेन है उसका जो एक यू कैन से दैट के बॉइलिंग पॉइंट है वो -154 डिग्री सेल्सियस है मीथेन का। ठीक है, अब यू विल बी थिंकिंग कि अब इसमें भी हाइड्रोजन है और दूसरे एटम्स में भी हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती जिसकी बुनियाद पे आप कहो कि ये लिक्विड फॉर्म में मीथेन एग्जिस्ट करे। और एज अ होल ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल होता है ये नॉन पोलर भी कंसिडर्ड किया जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन्स कुछ इस तरह इसके इर्द गिर्द होते हैं जिसकी बुनियाद पे इसमें पोलैरिटी जनरेट नहीं हो पाती। इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो आता है मीथेन का, तो स्टूडेंट्स फिर इस वजह से हम कहते हैं कि इसके दूसरे एटम्स के साथ अट्रैक्शन नहीं हो पाती। पोलैरिटी मस्ट बी देयर इन ऑर्डर टू गेट अट्रैक्टेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप चाहते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स तो दोनों में पोलैरिटी का होना ज़रूरी होता है। तो इसमें नॉन पोलैरिटी की वजह से मॉलिक्यूल्स आर नॉट अट्रैक्टेड, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। सो आई शुड राइट B.P। अगर हम देखें हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो हाइड्रोजन आयोडाइड चूंकि आयोडीन एक बहुत बड़ा एटम है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -36 डिग्री हो जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक पोलर मॉलिक्यूल है और बहुत बड़ा एटम होने की वजह से इसकी, आपको मैंने लास्ट टॉपिक में पोलराइजेशन के बारे में बताया था कि अगर बहुत से एटम हों बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हों किसी एटम में, तो ये होता है कि उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो दूसरे एटम्स के साथ पोलैरिटी क्रिएट कर सकता है। यानी कि व्हेन द एटम्स आर इन मोशन तो इलेक्ट्रॉन समहाउ एक तरफ मूव कर जाते हैं और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज, तो पोलराइजेबिलिटी बन जाती है, जिसकी वजह से फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन आयोड के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में अट्रैक्शन में आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाती है, तो फिर वो कुछ IMF जनरेट होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ फोर्स जनरेट होती है, तो फिर उस फोर्स को बेकाबू करने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ हीट यानी थर्म चाहिए होती है, यानी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी यहाँ पर आगे हिट करती है, और इस तरीके से फिर -36 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को आप अलहदा करो 1 मोल की सेंस में। तो इस तरीके से फिर यू कैन से दैट कि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। वाटर का जो आप देखते हैं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो समथिंग लाइक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये बड़ा साइंटिस्ट को एक अनबिलीवेबल सा शॉक है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस। जब इसको प्रोसेस किया गया, पता लगाया गया, तो पता लगा कि ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इनमें काफ़ी अच्छी पोलैरिटी निकल आती है। और दूसरी बात है कि इसमें 2 लोन पेयर्स हैं इस मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में कामयाब रहता है विद द अदर मॉलिक्यूल्स। एज अ होल आपने पानी को, मैं अभी लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर दिया आपको उसमें बताया कि पानी का मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है वो ऑक्यूपाई करके रखता है, लेकिन इस केस में व्हाट आई एम टॉकिंग के यहाँ पे प्योरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल है, और एक गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी अ वेरी इफेक्टिव फोर्स वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है वाटर मॉलिक्यूल में। अगर आप कहेंगे सर कि HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, और अगर हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो फ्लोरीन तो 4.0 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, तो स्टूडेंट्स इसमें भी यही है कि फ्लोरीन
चूंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है और इसके पास कोई लोन पेयर, इट गॉट सम लोन पेयर्स, लेकिन वो कुछ ऑक्यूपाइड इस तरीके से हैं कि ये सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसलिए जो HF है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज समथिंग लाइक 19.9 डिग्री सेल्सियस, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ बना पाता है, तो उसको घेरा नहीं डलता डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा, जिस वजह से उस फोर्स को तोड़ा जा सकता है। उस फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड की इजीली ब्रेकआउट करके आप उसका वेपर बना सकते हो HF का। तो कंपैरेबिलिटी हम बात करते हैं हाइड्राइड्स के साथ। अगर हमारे पास ग्रुप्स हैं, जैसे 4A ग्रुप है जिसमें कार्बन फैमिली हम इस ग्रुप को कहते हैं, जैसे 5A ग्रुप है, then there is nitrogen family, और 6A ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, then the halogens family periodic table में। तो इनके मुख्तलिफ हाइड्राइड्स बनते हैं। ये ग्राफ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, look at that, if I am able to give the view, proper view of this graph, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है जो कि बिलोंग करता है 6A ग्रुप में, और फिर HF को हम देख रहे हैं दैट इज़ ऑन द टॉप विच इज़ समथिंग लाइक 19 डिग्री, और फिर अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की रेंज आ रही है। एंड इफ़ यू मूव इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और आप और आगे जा रहे हैं तो फिर सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फीन, बिस्मथ हाइड्राइड, सेलेनियम हाइड्राइड, और ये डिफरेंट और मॉलिक्यूल्स हैं जिनके आप बॉइलिंग रेंजेस देख रहे हैं इस ग्राफ में। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, लाइक HF, लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इनमें जो इनकी बॉइलिंग रेंजेस हैं ये आपको डिफरेंट नज़र आती हैं। उसके पीछे मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर प्रीवियसली कुछ बातें की हैं, उसको बड़े गौर से सुने ताकि आपको ये क्लियर हो। अगर हम पेज नंबर 86 की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया है कि अगर जो एटम बड़ा होता जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा, यानी एटॉमिक हाइड्राइड बनता जाएगा, तो बड़े एटम में प्लोरेसिबिलिटी जैसे फैक्टर्स आ जाएंगे और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी समहाउ रोल प्ले करेगी, प्लोरेसिबिलिटी भी रोल प्ले करेगी, उनके बॉइलिंग रेंजेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ऊपर अगर आप रहेंगे ग्रुप में तो नो डाउट आपको बॉइलिंग रेंजेस कम नज़र आएंगे। लेकिन वाटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर शो करता है इवन दो ऑक्सीजन इज़ देयर ऑन द टॉप इन अ ग्रुप, लेकिन चूंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IMF होती है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत है विद सम अनदर वाटर मॉलिक्यूल जो से स्ट्रक्चर में ऑक्यूपाई कर सकते हैं, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं कुछ और आगे जाके बर्फ़ के बारे में भी, यानी आइस के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे ये सब फिनोमेनाज हो रहे हैं। सो आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स, इनके जो बॉइलिंग रेंजेस होते हैं, इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ एकदम चेंज कैसे हो रही हैं, उसमें मैंने आपको कुछ रीजंस दिए हैं इस टॉपिक में, एंड आई रियली विश कि आपको ये थोड़े क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो सोलिबिलिटी की बात करेंगे कि पानी में क्या क्या हल हो सकता है या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हल हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ आइस हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बर्फ़ और पानी में क्या डिफरेंस है। फिर आपको मैं ये सोप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि सोप कैसे अपना क्लीनिंग एक्शन करता है, और फिर यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो DNA RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशली DNA डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो पेंट्स, डाइज, टेक्सटाइल मटेरियल्स हैं, ये जो हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, इनमें भी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा किरदार है। तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।